8 मार्च को दिन दहाड़े एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हत्या करके खुली चुनौती शासन प्रशासन के सामने दी है। आवाज एक राघवेंद्र मारा गया, राघवेंद्र कोई पहले और आखिरी नहीं है। आज हम आवाज उठा रहे, हो सकता कल हमारी हत्या हो जाए। हम इंतजार करते कि सीतापुर में किस माफिया को मिट्टी में मिलाया गया, सीतापुर में कौन माफिया मिट्टी में मिलाया गया। अपनी आंखों से हमने यहाँ पर सीतापुर में भू माफियाओं को पनपते देखता है, मिट्टी में मिलते हुए हमने नहीं देखा। उसमें आमदनी का कोई जरिया नहीं। जो पत्नी है उसको उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले, बच्चों की शिक्षा हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सुरक्षा जो पत्रकारों के साथ होती है वो कहीं पर नहीं। बीते दिन शनिवार 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हेमपुर पुल पर हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आज अधिवक्तागण और अन्य संगठनों में काफ़ी आक्रोश पनप उठा है और आज 10 मार्च को कलेक्ट्रेट में सभी लोग ज्ञापन देने जो है उतरे हैं कि मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज जो सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णा तिवारी को दिया गया है। हम इनसे बात कर जानते हैं कि सर ये जो प्रकरण हुआ है क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो ये प्रकरण हुआ था अपने आप में बहुत गंभीर है। सीतापुर जब तक जहाँ तक मैं जान रहा हूँ इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन ये जो सिस्टम की जड़ों में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, उसकी ये परिणति हमारे एक युवा पत्रकार साथी की हत्या के रूप में सामने आई है, जिसे जिला प्रशासन को भी चैलेंजिंग रूप में लेना चाहिए और शासन प्रशासन को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि किस तरह सिस्टम से लड़ने वाला हमारा पत्रकार समाज, बिना संसाधनों के लड़ने वाला पत्रकार समाज जो दबे कुचले कि साधारण व्यक्तियों की आवाज़ को बुलंद करता है, जिसकी आवाज़ को ख़त्म करने का काम अपराधियों द्वारा किया गया है, जिसमें ये परिलक्षित हो रहा है कि सिस्टम सत्ता प्रशासन में बैठे हुए लोग भी उसमें संलिप्त हैं। जैसा कि सामने बातें खुल के आ रही हैं कि विगत दिनों धान के घोटाले व फर्जी बैनामे के स्टाम्प चोरी आदि के मामलों को लेकर पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी खुलासा कर रहे थे और अपनी लेखनी से लिख रहे थे, समाज का काम कर रहे थे। आज उनको 8 मार्च को दिन दहाड़े एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हत्या करके खुली चुनौती शासन प्रशासन के सामने दी है। आज पूरा समाज इस बात को लेकर हतप्रभ है कि किस तरह एक जायज़ शिकायत करने वाले, सही काम करने वाले, जैसा कि शासन की भी मंशा है कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला हमारी सरकारें, आज उनको आँख खोलने की ज़रूरत है कि ऐसी घटनाएं जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होनी चाहिए। आज पूरा समाज आहत है कि इस तरह से घटनाएं होंगी, तो सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस तरह से घटनाओं पर कतई कोई सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं। आज हम सब ने, तमाम सामाजिक लोगों ने, व्यापार संगठन ने, समाज के अन्य प्रबुद्ध लोगों ने पत्रकार भाई की हत्या को लेकर शासन से मांग की है कि शीघ्र खुलासा हो और गुणवत्तापूर्ण विवेचना हो। ऐसा नहीं कि केवल खुलासा ही हो, विवेचना हो और इसकी गहराई से जांच हो कि इसमें शासन प्रशासन के कौन लोग शामिल हैं, कहाँ का ये पूरा नेक्सस था अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ इसमें परिलक्षित होता है। वो सब समाज के सामने उनके चेहरे बेनकाब होनी चाहिए। ऐसी हम लोगों ने मांग मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर की है। बिल्कुल, चेहरे बेनकाब होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास में पहली बार हुआ है कि सीतापुर में किसी पत्रकार की हत्या हुई, वो भी दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में बार एसोसिएशन सीतापुर पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। हम लोगों ने आज माननीय अध्यक्ष महोदय के अगुवाई में श्रीमान जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें सारी मांगें हमने रखी हैं और उसमें प्रथम मांग जो हमारी है कि उसमें जो विवेचना है बहुत ही निष्पक्ष तरीके से की जाए। जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है, इसमें कुछ प्रशासन के लोग भी फंस रहे हैं। पुलिस इस मामले को खोलना नहीं चाह रही है, दबाए बैठी है। तो हम लोगों ने आज तय किया है अगर 48 घंटे के अंदर इसका मतलब इस घटना का खुलासा नहीं होता तो हम लोग संपूर्ण सीतापुर बंद करने का आह्वान करेंगे और इस चीज़ का पूरी जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। बिल्कुल, पूरा सीतापुर बंद करने का ऐलान कर दिया है आपने, अगर जो है खुलासा नहीं होता है। किसान मंच के जो नेता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? दुर्भाग्य है हमारे जनपद सीतापुर का, पत्रकारिता जगत से जुड़े ईमानदार और स्वच्छ साथी की खुलेआम हत्या कर दी गई।
और प्रशासन अभी तक इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया है। ये कैसी विडंबना है कि आज के ज़माने में सच उजागर करना सबसे बड़ा गुनाह है। गोदी मीडिया और 2 विभागों में बढ़ चुकी सच लिखने वाले लोग, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कैसे सच का सामना किया जाएगा, कैसे सच का साथ दिया जाएगा, ये सभी के लिए एक चेतावनी है। मैं जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन से पीड़ित परिवार राघवेंद्र वाजपेयी जी के पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता की मांग करता हूं। साथ ही समूचे संगठन उस परिवार के साथ हैं और हम लोगों की सहानुभूति भी उन लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी बिल्कुल, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। व्यापारी संगठन के जो पवन अग्रवाल जी मौजूद हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? जो ऐसी घटना हुई है, जघन्य हत्या एक पत्रकार की गई है, ऐसे में आपकी क्या राय है? चूँकि इतिहास में पहली बार ऐसा एक कांड कोई सामने आया है सीतापुर में। हमारा कहना यह है कि देखिए, यहाँ का प्रशासन जिला का और आसपास कस्बे का प्रशासन, ये सब मिली भगत है। इसमें आप कितना भी है, इन्होंने जितना लिखा है उजागर किया इन मामलों को, तो आखिरी में उनको जो है ठंडा कर दिया गया। इसी तरह से यहाँ सीतापुर की यह लोकल प्रॉपर की स्थिति यही है, ऊपर से नीचे तक तहसील हो चाहे आपका लेखपाल हो, सब उसी तरह संलग्न है उसमें। कहीं आप कह नहीं सकते कि जो है नहीं है, सब संलग्न है उसमें। आसपास जो तहसीलें हैं वहाँ पर आप स्थिति देखिए क्या है। आप जाइए कुछ लिखाने के लिए, कहीं रिपोर्ट लिखी नहीं जाइए, क्योंकि सब बंधे हुए हैं। और माफिया गिरदी तो इतनी है कि ये ऊपर तक पहुँच ही नहीं पा रही योगी जी के पास सूचना, अन्यथा ये तो कुछ नहीं कर पाए। अब आज देखिए हम लोग मिलने आए तो उनको पहले से पता था, निकल गए अपने। तो यहाँ पर दिक्कतें यही हैं सब कि एक आदमी का न्याय मांगना चाहता तो कहाँ न्याय मिलेगा। और हमारी तो उनसे बहुत ही संवेदना है कि इनके जो है पूरी तरह से न्याय दिया जाए और पूरे परिवार की सुरक्षा दृष्टि से किया जाए, और उसके अलावा जो भी कुछ ऊपर सरकार से मिल जाता है योगदान, उसको दिलाया जाए। जी बिल्कुल। आशीष मिश्रा जी जो है एडवोकेट अधिवक्ता करके, जो पीड़ित परिवार है उसके घर में उसका जो बड़ा भाई था उसकी पहले ही डेथ हो चुकी थी, अब छोटा भाई है उसकी भी एक हत्या कर दी गई। ऐसे में पीड़ित परिवार के पास मतलब जो आर्थिक व्यवस्था के लिए कोई सहायता करने की योग्य नहीं है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये घटना बहुत ही निंदनीय है, दुखद है, और सरकार ने अब तक अगर संज्ञान ढंग से लिया होता तो अब तक कोई ना कोई आर्थिक मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिल गया होता। 48 घंटे बीतने को हैं। हमने तमाम बार देखा कि जहाँ पर कोई बड़े बड़े कांड हुए हैं, सरकार तुरंत 50 लाख या 1 करोड़ की मदद कर देती है। पर क्या एक पत्रकार की हत्या सरकार के लिए मायने नहीं रखती है? ऐसे में जबकि उनके माँ बाप बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनका इलाज कैसे होगा? उस बेचारी जो बेवा हो गई इतनी कम उम्र में, उसके 2 मासूम बच्चे हैं, उनका आगे भविष्य में क्या होगा? सरकार की तरफ से कोई ढंग से आश्वासन भी नहीं आया है। केवल वहाँ के जनप्रतिनिधि ने केवल वो मामला निपटाने के लिए कि जल्दी जल्दी वो क्रिमेशन हो जाए और हाँ सब हो जाएगा। क्या सरकार की तरफ से कोई ऑथेंटिक तरीके से इस तरह का आया कि इतना मुआवजा दिया जाएगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से ऐसा आया कि हाँ सरकारी नौकरी दी जाएगी? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से आया कि हाँ इनका आयुष्मान कार्ड और फला इनके जो भी इलाज का खर्चा किया जाएगा, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा? तमाम केसेस में हो गया। जो वोट बैंक होते हैं उनके लिए हो जाता है। क्या पत्रकार, वकील और जो सच लिखने वाले वोट बैंक नहीं है, क्योंकि सरकार को ये सिस्टम में अपनी कील नज़र आते हैं? आप ये बताइए कि भूमाफियाओं का मुद्दा कितने समय से सीतापुर में उठ रहा है। तमाम बार बातें हुई कि सरकार भूमाफियाओं की लिस्ट बना रही, टॉप 10 भूमाफिया, टॉप 20 भूमाफिया। कौन भूमाफिया अंदर चला गया सीतापुर में? सारे भूमाफिया यहाँ पर कितने सब्ज हो रहे हैं आप देख रहे हैं। आप चले जाइए सीतापुर के चारों तरफ, सरायन के चारों तरफ, किस तरह से लोगों ने नदी को पाट करके भूमाफियाओं ने किस तरह से करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमा लिया है। सुनने में आ रहा है यहाँ के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के हों, जिला प्रशासन के हों, सबकी पत्ती लगी रहती है जो यहाँ की ज़मीनें बिकती हैं। क्यों माननीय जिलाधिकारी महोदय, मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिलाधिकारी महोदय को निर्देश दें कि सीतापुर में अगर भूमाफियाओं के गठजोड़ को उजागर करने के कारण अगर किसी पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है तो वो जितनी रजिस्ट्री पिछले 5 सालों में हुई हैं उसको उजागर करें। कौन लोग हैं उसमें, किसका पैसा लगा है, सबके बैंक ट्रांजैक्शन देखे जाएँ। क्यों नहीं सबकी आर्थिक जाँच की जाती है? जितने यहाँ बड़े बड़े अधिकारी रहे, रेवेन्यू के अधिकारी रहे या पुलिस विभाग के अधिकारी रहे, इनकी LIU क्या नहीं जानती है किसका पैसा किस में लगा है? खैराबाद की नजूल की ज़मीन कैसे इधर से उधर हो रही,
कौन कौन अधिकारी मिले हैं, क्या किसी को नहीं मालूम है? पूरा का पूरा सिस्टम इसमें शामिल है। पर यह कि आवाज़ एक राघवेंद्र मारा गया, और राघवेंद्र कोई पहले और आखिरी नहीं है। आज हम आवाज़ उठा रहे, हो सकता है कल हमारी हत्या हो जाए, एहतिशाम बेग आवाज़ उठाएं इनकी हत्या हो जाए, व्यापार मंडल वाले आवाज़ उठाएं इनकी हत्या हो जाए। तो मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि ये राघवेंद्र ना पहले थे ना राघवेंद्र आखिरी हैं, लेकिन अब हम लोग सामूहिक रूप से हम लोगों ने पत्रकार संगठन को पूरा समर्थन दिया और बताने की कोशिश की है पत्रकार आवाज़ होते हैं समाज की, और अब समाज आवाज़ बना है उन पत्रकारों की जिनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अक्सर कहा जाता है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। हम इंतजार करते हैं कि सीतापुर में किस माफिया को मिट्टी में मिलाया गया। सीतापुर में कौन माफिया मिट्टी में मिलाया गया? सीतापुर में जिन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की गई है वो गलबहियां करके सत्ताधारी नेताओं के साथ आज बताइए किसकी बिल्डिंग सीतापुर में गिरा दी गई? क्या सीतापुर में माफिया नहीं थे? सीतापुर में किसके कितनी जब्ती हो गई? 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ से ज़्यादा कोई जब्ती यहाँ पर भूमाफियाओं के नाम पर नहीं हुई है। केवल यहाँ पर एक टोकन हुआ है। यहाँ पर हमने किसी को अपनी आंखों से हमने यहाँ पर सीतापुर में भूमाफियाओं को पनपते देखता है, मिट्टी में मिलते हुए हमने नहीं देखा। मिट्टी में वो मिले, मिट्टी में हमारा राघवेंद्र मिल गया, ये मिट्टी में मिला है, पंचतत्व में विलीन हो गया क्योंकि वो आवाज़ उठा रहा था। मिट्टी में मिलाना है माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो वास्तव में इसमें फिर आंखों पे पर्दा डालिए, जैसे जुडिशरी में जज के आगे आंखों के पर्दा होता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो गलत है उसके साथ वास्तव में कानून उस तरह से काम करेगा जो सही है। पर यहाँ पर होता है कि यूज एंड थ्रो, यहाँ पर होता है कि अपना देख लो और पराया देख लो। अपना और पराया देख के अगर कार्रवाई होगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सीतापुर में लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न चिन्ह है, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर होने की तरफ बढ़ रहा है, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। और हम सब जन संगठन हैं, हम लोग विशल ब्लोअर्स हैं, हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे और सरकार इस आवाज़ को सुनेगी। हम लोग यही अपेक्षा करते रहेंगे। हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। एहतिशाम बेग जी, आप क्या कहना चाहेंगे? एक पत्रकार की नेशनल हाईवे पर जो है जघन्य हत्या कर दी जाती है, वो भी दिन दहाड़े, ऐसे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद है ये जो घटना घटी है, और खाली एक पत्रकार नहीं मरा है, पूरा उसका परिवार ख़त्म हो गया है। जब कमाने वाला एक ही है, बूढ़े माँ बाप हैं, तो बहुत बुरी हालात है। हमारी सरकार से ये अपील है कि जिस तरह से आप ऐलान करते हैं कि हम गांव गोद ले रहे हैं, उसी तरह आप इस परिवार को गोद ले लीजिए, उसी तरह उस परिवार को गोद ले लिए और उनका बच्चों की अच्छी तालीम हो, वो एक अच्छे इंसान बने, उनके बच्चे भी अपने बाप का जो मिशन है उसे पूरा कर सके, ये हमारी मांग है। और उम्मीद है जिला प्रशासन, डीएम साहब बड़े एक्टिव हैं, मेरी कई बार मुलाकात हुई, तो न्याय मिलेगा, भले देर से मिले लेकिन मिलेगा। डीएम साहब से हमें उम्मीद है। एक बात, और दूसरी ये बात आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से ये भी कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना सर उठा के हो गया है कि अब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। अब लोगों ने वसूली बाबू रख रखा है, चाहे पूरा जो इतना भी सरकारी अमला है वहाँ एक सरकारी अमले में एक वसूली बाबू अलग से प्राइवेट है। आप सीधे पैसा नहीं लेकर के आप इनसे पैसे दिलाते हैं, उनसे पैसे दिलाते हैं, इनसे पैसे, तो भ्रष्टाचार एकदम सर उठा के हो गया है। इतना नहीं होना चाहिए। मैंने कई सरकारें देखी, सपा देखी, बसपा देखी, कांग्रेस का तो मुझे नहीं याद, मैं छोटा रहा हूँगा, लेकिन इतना भ्रष्टाचार मैंने किसी सरकार में नहीं देखा जितना इस सरकार में है। तो इसका उजागर होना चाहिए, जो व्यक्ति उसमें दोषी है उसी को सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन उम्मीद है जिला प्रशासन लगा हुआ है और काम हो ही रहा होगा, ऐसी उम्मीद है। वहाँ के जनप्रतिनिधि जो महोली विधायक है शशांक त्रिवेदी जी, उनके द्वारा कल 9 मार्च को जो है उनके परिजनों को आश्वासन दिया जाता है कि आपके बच्चों का खर्चा मैं उठाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई जो इंटर तक की मैं देखूंगा, उसके बाद में जो शादी में सहयोग हो सकेगा वो भी मैं करूँगा। भाई मेरे जो आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा, मैं आप ही का चैनल देखता, बाकी कुछ देखता भी नहीं हूँ, ये जो गोदी मीडिया ज़्यादा रहती है, तो 4000 की बात मैंने सुनी। 4000 आज की तारीख में कुछ नहीं है। अगर ये 4 लाख रुपए महीने का होता तो मैं शाबाशी देता, जो चाहे जो जनप्रतिनिधि हो। जो आज ये सब हो रहा है, यही बात तो हमारे सांसद जी ने उठाई थी कई महीने पहले, ब्रज बिहारी जी और कई लोगों ने मिलकर उठाई थी। यही थी कि बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। अब प्लानिंग के तहत वो कहाँ है, और देखिए आज क्या हो गया है ना। ऐसे में जो हत्यारे हैं अभी लगभग 48 घंटे होने को हैं। 8 मार्च को ये हत्याकांड हुआ था, 10 मार्च हो गई है, पुलिस अभी तक उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। आप क्या कहें? देखिए नहीं पहुंच पाई है तो इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन कोई निर्दोष नहीं आना चाहिए। मान लिया कि दिखाने के लिए हमने गिरफ्तार कर लिया है वो निर्दोष, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 48 घंटे के लिए और 48 घंटे लग जाएँ, लेकिन पकड़ा वही जाए जो है। ये हम सबकी, पूरे ज़िले की, पूरे जनपद की, पूरे प्रदेश की ही मांग है कि वही पकड़ा जाए जो है, इसमें निर्दोष नहीं आना चाहिए। जी बिल्कुल, कोई निर्दोष ना पकड़ा जाए, जो आरोपी है वही गिरफ्तार हो। आपकी क्या राय है?
मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक सिपाही होने के नाते आज मेरे देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया, अंग्रेज़ चले गए अपनी तानाशाही करके, गरीबों को पीट करके। अब उसके बाद एक नया अध्याय शुरू हो गया है कि यहाँ गुंडा माफिया गली गली। तो हम महाराज योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, अगर आपकी निष्पक्ष न्याय निष्ठा की मतलब शासन की नीति है तो थाना, तहसील, ब्लॉक इन स्तरों पर आप अपने एलआई स्तर से, गोपनीय स्तर से जांच करा लें कि कौन कहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है, किसने अपना अकूत धन इकट्ठा कर लिया है। ये आपकी नज़र से छिपा नहीं रहेगा। कौन कहाँ गुंडई कर रहा है, कौन कहाँ गरीबों को त्रासित कर रहा है। आज राघवेंद्र जी की सरेआम नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है, परिवार बेघर हो गया है, पिता बीमार हैं उनके, और घर की वो छिन्न भिन्न दशा है जो हम लोगों ने देखी है। तो हम तो ये कहेंगे कि देश के सभी धार्मिक संगठन, चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, सारे लोगों को इस आज़ाद देश के अंदर अनीति अत्याचार मिटाने के लिए कदम से कदम मिलाकर, गायत्री परिवार के जो प्रतिष्ठाता थे आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने कहा था कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा, हमारे युग सैनिक, हमारे गायत्री परिवार के पुरोधा वहाँ अन्याय के विरुद्ध आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी धार्मिक संगठनों से कहूँगा, अखिल विश्व गायत्री परिवार के पूरे भारत में जहाँ भी शक्तिपीठें हैं, जहाँ भी अन्याय होता है, बलात्कार होता है, आप लोग मुखर होकर आवाज़ उठाइए। यही गुरुदेव की मंशा थी, इसीलिए उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार का हमारी समझ में गठन किया था। आज अगर हम लोग मौन रहेंगे, गायत्री परिवार मौन रहेगा, आज़ादी के आंदोलन करने वाले अगर युग सैनिक मौन रहेंगे, तो ये देश कहाँ जाएगा। देखो किस तरीके से एक ऐसे नौजवान युवा साथी की हत्या भैया कर दी गई, सरेआम रोड पर हत्या की जाती है। तो अब क्या कहेंगे आप, कौन आम आदमी, गरीब की कौन सुनेगा। ये तो पत्रकार भैया था हमारा जो आवाज़ें उठ रही हैं। उन नेताओं से भी हम कहेंगे कि अपने क्षेत्र में, गांव गली में जहां कोई गुंडे हैं, उनको आप चिन्हित करके योगी महाराज जी को पहुंचाइए। आपका ये भी दायित्व है जनता में कि आप वहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और आप बताएं सरकार को कि कौन मेरे क्षेत्र में भूमाफिया है, गुंडा है और रसूखदार है। तब तो ये जनता को रामराज के दर्शन होंगे, अन्यथा दर्शन बस अखबारों में हम लोग करेंगे। गरीब आदमी मारा जाता रहेगा, थाना तहसील अदालत के चक्कर काटेगा, न्याय उसको, उसकी पीढ़ी, अगली पीढ़ी नहीं पाती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम यही कहेंगे कि उनके परिवार को, राघवेंद्र जी के परिवार को, उनकी महिला को नौकरी दी जाए। बच्चों को पढ़ाई का पूरा जिम्मा शासन सरकार को उठा लेना चाहिए। उनके पिता की बीमारी का पूरा ख्याल रखते हुए उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, तभी ये न्याय हो पाएगा। और यही मांग हर हम गरीब आदमी की करेंगे। जो गरीब आदमी मारा जाएगा, दबंग मार देंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं, महाराज जी इतनी ही सख्त कार्रवाई उस गरीब के लिए भी होनी चाहिए तुम्हारी। जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, उस गरीब की जो ज़रूरतमंद है उनकी पूरी सहायता होनी चाहिए। आप जो घोटाला की बात जो सामने आ रही है, ऐसे में योगी महाराज जी के द्वारा जो हमेशा से एक बात कही जा रही है कि घोटाला जो है बिल्कुल मुक्त कराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश घोटाला मुक्त हो रहा है, आपकी क्या कह रहा है? हाँ, कहना ही है हमारे योगी जी का। माननीय योगी जी अपने स्तर पे तो अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पे जो अधिकारियों को पूरी छूट दे रखी है, पुलिस कर्मचारियों को पूरी छूट दे रखी है, उसी का दुष्परिणाम है हमारे पत्रकार साथी की हत्या होना। क्योंकि सच कहना ही बहुत गलत बात है इनके कार्यकाल में। अगर सच आपने कहा है तो आपको अपनी जान हाथ धोना पड़ेगा। और इसमें हमारी समझ से योगी जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संज्ञान लेना चाहिए। अधिकारियों पे जब तक ये नकेल नहीं कसते हैं, पुलिस प्रशासन को सख्त नहीं करते हैं, ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगा और न ये खत्म कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये कहना है अधिवक्ता अगर जो है इनका कहना है कि अगर योगी सरकार के द्वारा नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक जो है पुलिस प्रशासन जो है सख्त नहीं होगा। ब्राह्मण महासभा संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण सभा के जो अध्यक्ष हैं श्रवण वाजपेयी जी, क्या कहेंगे आप जो इस हत्या हुई है, जो जघन्य हत्या हुई है पत्रकार की? ये तो बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है सीतापुर में। एक शासन प्रशासन में चौथा स्तंभ, निष्पक्ष समाज की बात उठाने वाला पत्रकार, उसकी हत्या कर दी जाए, इससे जघन्य कुछ और हो नहीं सकता। इसमें कहीं न कहीं शासन प्रशासन मौन है। आज 8 तारीख की घटना है और आज 10 तारीख हो गई। 3 दिन के अंदर अभी तक अपराधियों तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई है। ये बहुत ही निंदनीय
और बहुत ही शर्मनाक है। हम माननीय योगी जी से ये मांग करते हैं कि इसका जल्दी ही सभी जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई हो। साथ ही एक नज़ीर बने कि आगे कोई भी अपराधी या इस तरह का माफिया किसी पत्रकार की तरफ आंख उठाने की कोशिश न कर सके। ये हमारी मांग रहेगी शासन प्रशासन से। जी बिल्कुल जी। और साथ ही उस परिवार की सुरक्षा सरकार से मांग करते हैं, परिवार की सुरक्षा और 1 करोड़ का मुआवजा तथा उनकी आश्रित पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, ये भी। और ऐसी कार्रवाई हो, एक नज़ीर बने जो सीतापुर में इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ में कल उनके परिजनों को जो है आश्वासन दिया गया था और उन परिजनों की मांग थी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ट्वीट किया जाए और उनकी मांगें जो पूरी की जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए योगी तक अगर बात ये पहुंच रही है, पहुंच जरूर गई होगी और वो इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं और निष्पक्ष जांच के पक्ष में रहते हैं। अब कहीं न कहीं से शासन प्रशासन पूरी बात उनके सामने या तो रख नहीं रहा है और या इस पे लीपापोती करने के चक्कर में है, तभी 2-3 दिन में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और हमें उम्मीद है कि शीघ्र खुलासा होगा। पूरा समाज आज आक्रोशित है पत्रकार की हत्या पर। केवल ये नहीं कि यह राघवेंद्र की हत्या हो गई है, ये समाज का एक बंदा हम लोगों के बीच से, और वह बंदा जो निष्पक्ष रूप से अपनी बात को रख रहा था, जो यहाँ माफिया हैं उनकी बात को उठा रहा था, जहाँ भ्रष्टाचार है उसको उठा रहा था, ऐसे व्यक्ति की अगर हत्या हो रही है तो ये बहुत ही घृणित कार्य है। हम इसकी निंदा करते हैं और उस परिवार को सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सुरक्षा प्रदान करते हुए और यथोचित उनको सहायता प्रदान की जाए। जो 1 करोड़ रुपए कैश उनको परिवार को और उनकी पत्नी जो आश्रित है उनका सरकारी नौकरी दी जाए और 2 जो बच्चे हैं उनके छोटे छोटे अबोध बालक हैं उनकी भी पढ़ाई और ये सब की जिम्मेदारी सरकार ले। ये हमारी मांग है पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से। जी बिल्कुल, परिवार की जो है सारी सहायता सरकार करे और उनकी जिम्मेदारी सरकार ले, ये इनकी मांग थी। फिलहाल जो हत्या होती है जो पत्रकार की नेशनल हाईवे पर, ऐसे में आक्रोश जो है जो पत्रकार थे उनके में तो आक्रोश था ही, उसके बाद संगठनों में और जो व्यापारी संगठन है, अन्य जो संगठन है और अधिवक्ताओं में भी आक्रोश पनप उठा है। अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो इनका यह दावा है कि अगर इनकी 48 घंटे में जो है कार्रवाई नहीं होती है, खुलासा नहीं होता है, तो सीतापुर को सामूहिक बंद कर दिया जाएगा। ये इनका जो है दावा था। फिलहाल इस पर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, आई इंडिया की नजर पर बनी रहेगी। आप बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट हसन गोगा के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया।